नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जमीन बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। अफीम की खेती करने के आरोप में 4 लोगों को बंदगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। करीम सिटी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल रमेश बैस ने लिया भाग। और आजाद नगर के वारिस कॉलोनी में पारिवारिक विवाद में एक युवक पर उसके बहिनों ने लोहे की रड से हमला कर किया घायल। खबरें विस्तार से। सरायकेला में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जमीन बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 को गिरफ्तार किया। चांडिल अनुमंडल पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर जमीन ठगी कर बेचे जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि जमशेदपुर के सोनारी निवासी संजय घोष, कपाली कामरगोड़ा के राजू कर्मकार, पश्चिम बंगाल पुरुलिया निवासी वीरेन कर्मकार, चांडिल तामुलिया के धासु कर्मकार को गिरफ्तार किया गया है। ये कपाली थाना क्षेत्र के कुछ जमीन को लेकर के जाली कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार कर बेचने का एक मामला प्रकाश में आया है। ये सोनारी के स्वरूप घोष नाम के व्यक्ति ने थाना प्रभारी चांडिल को सूचना दिया कि उनकी ज़मीन को कुछ लोग जाली कागज़ बनाकर बेचने का तैयारी कर रहे हैं तथा विभिन्न जगहों से कागजात को फ़ोटोशॉप वगैरह में आधार कार्ड और पैन कार्ड जाली बना के उनके नाम से ही बेच रहे हैं। इस आधार पर एक प्राथमिकी चांडिल थाना में दर्ज की गई और इस गिरोह के अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चांडिल के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया और टीम ने जो है इसमें शामिल 4 जालसाजों को सबूत के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें हैं संजय घोष सोनारी के, राजू कर्मकार कमारगोड़ा के, वीरेन कर्मकार है, ये बंगाल के हैं, चिलगू में रहते हैं, और धासु कर्मकार जो। इधर अफीम की खेती करने के आरोप में 4 लोगों को बंदगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बंदगांव थाना पुलिस ने अवैध अफीम की खेती करने के विरुद्ध क्षेत्र में लगातार अभियान चला रही है। पुलिस के द्वारा बार बार ग्रामीणों को समझाने के बावजूद भी अफीम की खेती करने वालों को बंदगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। बंदगांव थाना प्रभारी विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज बंदगांव थाना क्षेत्र के केरकेट्टा गांव में छापेमारी कर अफीम की खेती करने वाले अभियुक्त रेंगो मुंडू, मंगरा मुंडू, मुचराय मुंडू और हैसल मुंडू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने भाग लिया। राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं कोल्हान कमिश्नर मनोज कुमार एवं जिले के उपायुक्त ने गुलदस्ता देकर राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल यहां करीम सिटी कॉलेज में नाबार्ड द्वारा आयोजित कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी सहभागिता और हिस्सेदारी कार्यशाला में शिरकत करने पहुंचे थे। अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, सरकार की नीतियों के कारण आज किसान खुशहाल हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ बन सकती है जब देश के किसान खुशहाल होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, इसके लिए किसानों के लिए अलग से नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि देश का किसान आज भी चिंतित है, जरूरत है तो उन्हें अधिक से अधिक साधन संपन्न बनाने की। कार्यक्रम में देश भर के नामी गिरामी वैज्ञानिक एवं प्रोफेसरों ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने वैज्ञानिकों एवं प्रोफेसरों को कृषि आधारित तकनीकों का इजाद करने की अपील की, ताकि उन्नत भारत में किसानों की भूमिका और अधिक सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो भारत के इकोनॉमिक में कैसे उसको ग्रोथ किया जाए, इसी पर जो है
कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और मुल्क से लगभग 100 पेपर्स आए हैं और ये 2 दिनों में डिफरेंट सेशन चलेंगे। उसमें हमारे जो स्कॉलर्स हैं अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, लेकिन इनॉग्रल सेशन में हमारे राज्य के राज्यपाल महामहिम वो आए और उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। जोहार, नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में आप सभी के बीच आकर खुशी हो रही है। कृषि एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय से जुड़े पहलुओं पर इस सम्मेलन के आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। वहीं आजाद नगर थाना अंतर्गत वारिस कॉलोनी में पारिवारिक विवाद में एक युवक पर उसके ही बहनों ने लोहे की रड से हमला कर दिया। आजाद नगर थाना क्षेत्र के वारिस कॉलोनी में पारिवारिक विवाद में एक दुकानदार मोहम्मद वसीम अकरम को उसके बहनोई ने मार पीट कर घायल कर दिया। मोहम्मद वसीम अकरम के सर पर उनके बहनोई इस्लाम उर्फ राजा ने लोहे की रॉड से हमला किया। वसीम अकरम का सर फट गया है। खून से लथपथ हालत में उन्हें स्थानीय लोग लेकर आजाद नगर थाना पहुंचे, जहां से उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। मोहम्मद वसीम अकरम ने बताया कि उनकी वारिस कॉलोनी में जनरल स्टोर की दुकान है। उनकी बहन की शादी इस्लाम उर्फ राजा के साथ 1 साल पहले हुई थी। इस्लाम डिश टीवी का काम करता है। वह कपाली ओपी के हासू डुंगरी में रहता है। शादी के बाद से ही वह उसकी बहन को ठीक से नहीं रख रहा था। हर दिन मारपीट होती थी। इस पर उसकी बहन अपने मायके चली गई। वसीम अकरम जब अपनी बहन को ससुराल से बुलाने गए थे तो ससुराल वालों ने कहा था कि 10 लोगों को लेकर आओ और साइन करने के बाद बहन को ले जाओ। इसके बाद जब इस्लाम अपनी पत्नी को बुलाने पहुंचा तो वसीम अकरम ने कहा 10 लोग साइन करने के बाद पत्नी को ले जाओ कि ससुराल में फिर कुछ नहीं होगा। इस पर इस्लाम अपनी पत्नी को नहीं ले गया। मंगलवार को इस्लाम उर्फ राजा वारिस कॉलोनी में वसीम अकरम जनरल स्टोर के पास मोबाइल रिचार्ज कराने गया था और कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, उसकी बहन को ले जाए और ठीक से रखे। इसी बात पर विवाद हो गया और इस्लाम ने लोहे की रॉड से मारकर वसीम अकरम का सिर फोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ऐसा है कि मेरे बहन के साथ बहुत जब से शादी हुई तब से मतलब परेशानी चल रही है उसके ससुराल में। हम लोग बहनों से और उसकी सास ननद सब मिलकर टॉर्चर करते हैं। तो हम बात करने के लिए 1-2 बार हमको बुलाया भी गया तो हम गए तो हमने ठीक है हम लेके जाते हैं। जो इसको नहीं आती जैसे खाना वाना नहीं बनाने आता है सीख जाएगी तो लेके फिर आपको पहुंचा देंगे। तो बोले ठीक है आप एक काम कीजिए 10 आदमी लेके आइए। और उन लोग का कहना था कि 10 आदमी लेके आइए और साइन करके लेके जाइए। तो हमको नाले नहीं दिया गया। तो फिर वहाँ की कमेटी के लोग को पता चला कुछ दिन के बाद कि इसके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है। तो लोग मेरे को बुलाए और वो लोग हमको बहन को मतलब साथ में भेजने का कार्य किए। उन लोगों का बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि उन लोग मेरी बहन का ज़िंदगी बचाए जो आज जिंदा है ना तो मर जाती है अब। तो आज 8-9 महीना से लगभग रमज़ान के महीने से मेरे घर में मेरी बहन है। तो 1-2 बार बात हुआ कि ले जाने का। तो मेरा कहना है कि जब आप मेरे को एक बार हम सिर्फ लाना चाहते थे तो आप लिखित रूप में बोल रहे थे कि लेके जाने दें तो हम आपको भेजेंगे आप ज़िंदगी भर के लिए। तो हम ऐसे कैसे भेज सकते हैं? बहन का क्या नाम है? बहन का नाम है ज़ेबा परवीन। कितना साल हो गया शादी का? शादी का लगभग 1.5 साल पूरा नहीं हुआ अभी। अरेंज मैरिज और लव मैरिज? नहीं अरेंज मैरिज। और नाम क्या है जो मारा उसका नाम? बहनोई का नाम? इस्लाम उर्फ राजा। कहाँ का है? हासा डूंगरी का रहने वाला। कपाली हासा डूंगरी। मारा कौन आपको? मारा राजा ही है। और बहनोई मारा? बहनोई हाँ जी। क्या चीज़ से मारा आपको? वो डिश टीवी का काम करता बैग से क्या टूल्स निकाला रेंज में मार दिया। हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम तत्काल मतलब नज़र मेरा धुंधला हो गया। हमको समझ ही में नहीं आया कि क्या चीज़ से मारा। और जमशेदपुर केनल क्लब द्वारा इस वर्ष 71वां, 72वां तथा 73वां डॉग शो का आयोजन अगले 6 से लेकर 8 जनवरी तक लोयला ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है। देश भर के सभी राज्यों से यहाँ करीब 450 स्वान शो में हिस्सा लेंगे। वैसे विगत 2 वर्षों से इस डॉग शो का आयोजन बंद था, लेकिन इस बार फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है।
इस बार के शो में बड़ी संख्या में विदेशी ब्रीड के श्वान देखने को मिलेंगे। लगातार 3 दिनों तक ये अलग अलग कैटेगरी में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस दौरान आकर्षण का मुख्य केंद्र लैब्राडोर स्पेशलिटी शो एवं बिगल स्पेशलिटी शो होगा। वहीं देश और विदेशों से आए जज यहां जूरी होंगे। इसकी जानकारी क्लब की अध्यक्ष रुचि नरेंद्र ने बुधवार को आयोजित एक वार्ता में दी। कब से शुरू हो रहा है, कितने डॉग्स भाग ले रहे हैं, क्या क्या सारा चीज बता दीजिए मैं। हाँ जी, ये हमारा 71st, 72nd एंड 73rd एनुअल डॉग शो हो रहा है 2 साल के अरसे के बाद। इस साल ये डॉग शो लोयोला ग्राउंड्स में हो रहा है, JRD में नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इस टाइम बहुत ही बड़े स्केल पे डॉग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 430 डॉग्स आ रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, बेंगलोर, चेन्नई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब जगह से आ रहे हैं और शायद इतनी एंट्रीज पहले कभी भी नहीं आई इधर। दूसरी जो खास बात है इस साल के शो की कि हमारे 2 स्पेशलिटी डॉग्स की शो हो रहा है, बीगल्स एंड लैब्राडोर्स। ये भी पहले कभी नहीं हुआ और मैं कहूँगी कि सब लोग आएँ। ये सैटरडे को होगा, सैटरडे दोपहर को 2 बजे, और लोग आएँ, देखें, अलग अलग ब्रीड्स देखें, जानें, समझें। 12 न्यू breeds are coming, very unusual specialty breeds, Pekingese, Corgis, Shipper, कई नए breeds आ रही हैं जो पहले नहीं दिखाई गई यहाँ पे, और लोग आएँ और एंजॉय करें। बुधवार को कोल्हान के तीनों जिले यानी जमशेदपुर, सरायकेला खरसवा एवं चाईबासा के जिला मुख्यालय के समक्ष आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। सरना धर्म कोड को लागू किए जाने की मांग की गई। आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने कहा कि कोल्हान के धरती चाईबासा में आगामी 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा और इसके माध्यम से वे आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। इन्होंने कहा कि आदिवासियों का वोट अगर भाजपा को चाहिए तो उन्हें सरना धर्म कोड को लागू करना होगा। वहीं उन्होंने आदिवासी जाति में कुर्मी महतो को शामिल करने के मामले पर कहा कि अगर कुर्मी महतो को आदिवासी श्रेणी में शामिल किया जाता है तो यह आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होगा और इसे भी सरकार को पारित नहीं करना चाहिए। इन दिनों ही मांगों को लेकर इनके द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। 7 जनवरी 2023 को माननीय अमित शाह भारत के गृह मंत्री चाईबासा आ रहे हैं। उनके आने का प्रयोजन चुनाव है कि आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो हम लोग धरना के मार्फत उनसे सवाल रखना चाहते हैं कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। जमशेदपुर में सांथाल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सरकारी उच्च विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के बहाली में संताल भाषा को शामिल किए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सरकारी उच्च विद्यालय एवं +2 विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू एवं बंगला भाषा को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें संथाल भाषा को शामिल नहीं किया गया है, जो गलत है। इन्होंने मांग उठाई है कि इस बहाली में संथाल भाषा को शामिल कर इसके शिक्षकों की भी बहाली की जाए। संथाली स्टूडेंट यूनियन से आए हैं पूर्वी सिंहभूम जिला, और हम लोग की मांग है कि PGT TGT का जो वैकेंसी अभी आ रही है जिला स्तरीय कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो होने वाली है, उसमें हम लोग का मांग है कि हम लोग का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के तहत संथाली को भी शामिल किया जाए, क्योंकि सभी स्कूलों में पढ़ाई तो हो रही है लेकिन शिक्षक कहीं नहीं है। और हम लोग का भी मांग है कि हमारी जो भाषा है उसको भी शामिल किया जाए। हम लोग भी B.Ed करके M.Ed करके बैठे हुए हैं, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमें भी रोजगार से जोड़ा जाए। और हमारी जो पोटका के चाकड़ी पंचायत में सड़क की स्थिति जर्जर है, जिससे आम जनता परेशान है। जमशेदपुर पोटका के चाकड़ी पंचायत में सड़क काफी खराब है, जिससे आम जनता को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रखंड के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, लेकिन अब तक सड़क नहीं बना। इधर जमशेदपुर के सभी प्रखंड क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन 4 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसके जागरूकता हेतु जागरूकता रथों को जिला मुख्यालय से रवाना किया गया। इन रथों को धालबू अनुमंडल पदाधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पदाधिकारी ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्य रूप से इन शिविरों में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिससे कि सभी दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं शिविर में आमजनों के लिए पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसी कई योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। पूरे जिले के दिव्यांगजनों के लिए कैंप्स लगने वाले हैं हर ब्लॉक्स में, और वहाँ पर जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट बन करके बाद में सिविल सर्जन सर का साइन हो करके डॉक्टर साहब का, उसके बाद फिर वो दिव्यांग लोगों को मिल जाए, जिससे वो हर तरह की जो भी सरकारी स्कीम्स के लाभ हैं जिसका वो अच्छे से बेनिफिट ले सके। आजाद नगर स्थित होटल में मंगलवार को ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने MBBS में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि लॉ एंड ऑर्डर ADM नंद किशोर लाल, विशिष्ट अतिथि CTSP के विजय शंकर, DRDO के निर्देशक सौरभ कुमार सिन्हा, डॉक्टर फिरोज असलम, आसिफ मोहम्मद, राजीव कुमार, डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, अर्चना द्विवेदी, डॉक्टर BD शर्मा को गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया गया। अन्य अतिथियों में अधिवक्ता हमीद रजा खान, डॉक्टर जहाजेब खान, डॉक्टर संदीप टुड्डू, डॉक्टर नफीस अख्तर, खुराम अहमद भी मौजूद थे। ADM नंद किशोर लाल ने छात्र आफिया, नाहिद काजमी, स्वाति कुमारी मुंडा, देवराज राय, फौजिया सुल्तान को सम्मानित किया। आयोजन को सफल बनाने में अरहान रोशन, कासिफ हसन, फरदीन, सारफा हरीम, महबूब, अजहर इमाम, हमजा खान, प्रोफेसर अहमद बद्र, हाजी रजी नौसाद, सैयद मंजर अमीन, हाजी जमील असगर, अनिल मंडल, अपूर्व पाल, मोहम्मद आलम, मोहम्मद मेराज, अख्तर हसन, मोइनुद्दीन अंसारी, शहीद परवेज़, अभिषेक, प्रिंसिपल राजिया बेगम, सैयद आसिफ अख्तर, रिजवान औरंगाबाद, मोहम्मद एजाज ने अहम योगदान दिया। के साथ बिहेव होने से डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, इसी की जानिब से आज एक सम्मान प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेडिकल के जो बच्चों ने निकाला है नीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम, उन बच्चों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया था, उनको सम्मानित करने के, उनके हौसला अफजाई के लिए बुलाया था। तो उसमें हम लोग लगभग 12 बच्चों को कलेक्ट कर सके थे और उन 12 बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया यहाँ पर, उनके हौसला अफजाई की है। 12 बच्चे अभी हम लोग ने किया, ऐसे तो ज़्यादा बच्चे थे लेकिन वो लोग बाहर चले गए, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज हम लोगों ने जो किया वो करीब 12 बच्चों को किया है। और ये इसका मकसद है कि बच्चों के अंदर जो तालीम का एक जो ये है जज्बा है उसको उभारना, और ये आए दूसरे बच्चे आएँ और इनको देखें, इनसे सीखें कि भाई कितनी मेहनत करना पड़ता है और ये कैसे कामयाबी हासिल की जाती है, उनकी हौसला अफजाई भी हो और उनको जो है ये एक लेसन देना है कि आगे बढ़ना है। और ये अच्छे लोग जो स्टेज में थे, जो उन्होंने जो मैसेज दिया है, वो भी हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके पास भी ये मैसेज दिया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ।
हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस मूव के लिए लिया गया है। पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। याफी E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters, sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ हरितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। संजय सोरेन की लापता होने और बाद में अधजली शव मिलने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होता देख आजाद नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि संजय सोरेन 19 अक्टूबर से लापता था।
उसका शव अधजली अवस्था में 29 दिसंबर को बरामद हुआ। प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं होता देख आजाद नगर में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की गई। मामले के संबंध में मृतक संजय सोरेन के भाई अजय सोरेन ने जानकारी दी। देखिए, मेरा भाई का संजय सोरेन नाम था। वो जस्ट अभी PHU में पढ़ करके पास आउट करके प्रिपरेशन कर रहा था JPC का। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जिस हालत में उसकी मौत हुई है, प्रतीत होता है कि ऐसे कि उसको मार कर जलाने की कोशिश किया गया है। और मैं ये सरकार, जिला प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि उसके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दे। और हाँ, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारी तहकीकात हुई है उसमें परिवार वालों ने ही साथ दिया है, क्योंकि सारा खर्च परिवार वालों ने ही वहन किया है। इवन सरकार या परिवार वाले ने ही जा कर के स्कूटी खोली है। टीला डुंगरी गाढ़ाबासा कम्युनिटी सेंटर में रामकथा का आयोजन किया गया। मंगलवार को शिव पार्वती की शादी हुई थी और बुधवार को राम का जन्म होने पर रामकथा का पाठ किया गया है, जहां कई संख्या में महिलाएं इस आयोजन में शामिल हुई। बता दें कि यह आयोजन 9 दिवसीय है। आयोजन के अंतिम दिन भंडारा का भी इंतजाम किया गया है। यज्ञ में जो आज हवन होने का जो कुंड बना है, क्रम यही चल रहा कि आज भगवान का जन्म होने वाला है। कल शिव पार्वती का शादी हुआ और आज राम जी का जन्म होने वाला है। राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़ा धूमधाम से, पूरा डांस इस तरह पूरा भव्य तरीके से। अभी क्या क्या हो रहा है? जैसे कीर्तन, अभी तो कथा हो रहा है ना, कथा चल रही है। शिव जी से पार्वती जी पूछ रहे हैं, सती के बाद वो जब जन्म ली है राजे हिमाचल के घर में, मैना माँ और लोग तब पूछ रहे हैं कि शिव जी से कि राम जी का क्या क्या है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनका क्या हुआ, वही पूछ रही हैं। समापन कब हो रहा है इसका? समापन 9 को। 9 तारीख को। भंडारा भी जैसे आपने कहा था, भंडारा भी होगा, सारा चीज इस बार काफी उत्साह में दिख रहे हैं लोग, पूरा है ना? जयप्रकाश उद्यान नदी तट के किनारे श्री श्री लक्ष्मी नारायण विराट महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। वहीं जानकारी देते हुए देवासाचार्य ने कहा कि 6 जनवरी से 15 जनवरी तक यह यज्ञ चलेगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस यज्ञ में सुंदरकांड पाठ, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, संगीतमय आदि कार्यक्रम होगा। बनारस, अयोध्या, इलाहाबाद से साधु संत पहुंचेंगे। इत्यादि विघ्न डालने लगे तो वह विश्वामित्र जी एक महात्मा है और महात्मा को सबसे बड़ी चिंता अपने राष्ट्र की हुई। और राष्ट्र का मंगल तब होगा जब राम का आगमन होगा। राम का अर्थ ही होता है बंधु रस राष्ट्र मस मंगल। राष्ट्र का मंगल राम के द्वारा ही होता है और हो भी सकता है। इसीलिए विश्वामित्र मुनि ने सर्वप्रथम अयोध्या जाकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण को ले आए, दशरथ जी से मांग करके कि राजन, हमारा देश आज गुलाम के कगार पर खड़ा है और बिना कोई परमार्थी व्यक्ति के होते हुए उस समय ऐसे ऐसे हमारे देश में सामर्थ्यवान चक्रवर्ती नरेश हुआ करते थे, महाराज हविषा अवतार परशुराम हुआ करते थे, राजा जनक विदेह हुआ करते थे, फिर भी हमारा देश आतंकवाद के चुंगल से बच नहीं पा रहा था। इधर बिष्टुपुर स्थित डायगनल रोड में कार सवार एक महिला ने क्रेटा गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। मामले के संबंध में क्रेटा गाड़ी के मालिक रमेश कुमार ने बताया कि महिला I-20 गाड़ी चला रही थी। वह शायद नशे में थी और इसलिए उसने गाड़ी को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद महिला से मुआवजा मांगने पर वह उलझ गई और चली गई। नंबर मत डालिएगा, ठीक है? नहीं, नंबर नहीं, नंबर आ रहा है। नहीं, ठीक है। खड़ी हुई थी, गाड़ी से वो लेडीज गाड़ी चला रही थी, उसके भाई साथ में थे या कौन थे अदर पर्सन मालूम नहीं, गाड़ी पे पीछे में ठोक दिए, जो गाड़ी में काफ़ी चोट लगा है। और जब उसका हरजाना मांगने के लिए की तो गाली गलौज करने लग गई। जब यहाँ थाना वाले गाड़ी आए ले करके उनके ऊपर में भी उलझ गई और उनसे भी अप्रबार से बात करने लगी, लेकिन महिला प्रशासन के पास में नहीं होने की वजह से
वो उसका बेनिफिट उठा ली, लास्ट में प्रशासन को भी हाथ जोड़ के उसको विदाई देना पड़ा। क्या वो दारू पी हुई है? बिल्कुल पी हुई है। जिस तरह से बात करी थी एकदम अल्कोहल का मात्रा उसके अंदर में होगा, और उसका भाई है वो चाहे कोई भी हो, वो हाथ जोड़ जोड़ के बार बार माफी मांग रहा। जमशेदपुर पोटका कांग्रेस कमेटी का बैठक सह मिलन समारोह का आयोजन दमाकी में किया गया, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। पोटका कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी और ब्रजेंद्र कुमार भगत ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने बैठक की और आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को पार्टी से टिकट मिलता है तो जिताने का संकल्प लेते हैं। आज हम लोग जो है पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वनभोज का कार्यक्रम हम लोग आज किए, और इस पर जो है हम लोग आज संगठन पोटका में संगठन को विस्तार के लिए चर्चा किया गया, और साथ ही साथ नए वर्ष का सभी को शुभकामनाएं दिया गया, मकर का शुभकामनाएं दिया गया, और साथ ही साथ जो अभी पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर अजय कुमार जी का जो पदयात्रा आने वाला है फरवरी के अंत में, इसको लेकर हम लोग चर्चा किए, कैसे कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा, इस सब विषय पर हम लोग बात हुआ। और लोकसभा एक्चुअली अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के विषय पर ही बात किया गया। आज कांग्रेस के वनभोज सह कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हम। इसमें प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी की मुख्य भूमिका में जितने भी कार्यकर्ता है सभी की देन है, और इसमें यही निर्णय लिया गया कि हमारे पोटका में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो एक प्रकार की कमजोर हो रहे हैं। हम लोग चाहेंगे प्रदेश में कि यहाँ से विधायक भी अलग से कांग्रेस का कैंडिडेट दिया जाए, और इस बैठक में ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आने वाले चुनाव लोकसभा में जिसको भी टिकट देंगे, खास करके पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार जी को, उसके लिए ही ये बैठक रखा गया है कि आने वाला समय में अगर लोकसभा का टिकट दिया गया तो यहाँ जितने भी मौजूद हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी जी जान से मेहनत करके उनको जिताने का संकल्प लिया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जमीन बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। अफीम की खेती करने के आरोप में 4 लोगों को बंदगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। करीम सिटी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल रमेश बैस ने लिया भाग। और आजाद नगर के वारिस कॉलोनी में पारिवारिक विवाद में एक युवक पर उसके बहिनों ने लोहे की रड से हमला कर किया घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।